Hello friends, welcome to my channel Preetham Finsal. Today I will discuss regarding the Nifty future and Bank Nifty future. कल मंगलवार है, ट्यूसडे 14th of July 2020 और ट्यूसडे को क्या संभावनाएं हो सकती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कई लोगों को ये लगता है कि ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका अगर हम स्टडी करेंगे तो हम मार्केट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई इंडिकेटर बताइएगा ताकि उससे हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो मेरा ये कहना है, मार्केट में इंडिकेटर्स n नंबर ऑफ है और उनका आप कितना भी स्टडी कर लो, वो स्टडी से आप खाली कंफ्यूज हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करते आता है कि नहीं। इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर रिस्क then you can win, otherwise not. It doesn't matter what kinds of indicators you have. देखिए, मार्केट में रिटेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा लूज करते हैं और जीतने वाले कौन होते हैं? जीतने वाले बहुत बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, FII है, DII है, दैट इज बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स क्यों विनिंग करते हैं? क्या उनके पास बहुत बढ़िया इंडिकेटर है वगैरह इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे नो व्हेन टू ट्रेड, हाउ मच टू ट्रेड, व्हाट टू ट्रेड, ये सब उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। सो बेसिकली दे नो हाउ टू मैनेज देयर रिस्क। और कैंडलस्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। जापानीज लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज किया करते थे, उनका राइस का ट्रेडिंग बिजनेस था, तो राइस ट्रेडिंग के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यूज किया करते थे। आज मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने वीकेंड में भी ये इस तरीके का वीडियो बनाना चाहा, लेकिन कुछ तो एंटीवायरस का इशू है, मालूम नहीं कि 3 बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और वीडियो आधे में ही बनते हुए मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा था। मैं ऐसा एश्यूम करता हूँ कि कम से कम अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये वीडियो सही तरीके से बने। हालांकि मेरे पास एंटीवायरस बहुत बढ़िया है, क्विक हिल का है, लाइसेंस कॉपी है, लेकिन मालूम नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एनीवे, देखिए, मार्केट में बढ़िया इंडिकेटर की जगह आपको सिस्टम को अच्छे से स्टडी करते आना चाहिए और मार्केट में कंसिस्टेंट अर्निंग के लिए आपका ट्रेडिंग जो भी सिस्टम है आप डेवलप करते हो वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल टेक्निक है उतना बढ़िया रिटर्न है। क्यों? क्योंकि उतना बढ़िया तरीके से आप उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे। मार्केट में जीतने का एक ही राज है, वो है बड़े प्लेयर क्या करते हैं वो आइडेंटिफाई करो और उनके अनुसार आप ट्रेड करो। अगर उनके अनुसार आप ट्रेड करेंगे तो आपकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक है और इससे बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। 50-100 पॉइंट के नहीं मूव्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मूव्स मिलते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम। जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आपका बहुत अच्छे से स्टडी है तो आपको बाकी सब इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल टेक्निक यूज किया करो, आराम से आप प्रॉफिट अर्न करेंगे कंसिस्टेंटली। हियर कंसिस्टेंटली अर्निंग प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, अभी मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक में किस तरीके से, ये डेली का फ्रेम है, बैंक निफ्टी चार्ट है आपके सामने, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है। हम पहले बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके के चार्ट्स तैयार हो रहे हैं वो बताइए मुझे।
ये देखिए दिस इज डेली कैंडल। ये ग्रीन कैंडल का मतलब है कि आपका जो क्लोजिंग हुआ है उस दिन का वो ऊपर हुआ है ओपनिंग प्राइस से। और रेड कैंडल क्या इंडिकेट करता है? रेड कैंडल इज निगेटिव कैंडल, दैट इज द क्लोजिंग इज डन बिलो द ओपनिंग प्राइस। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये ग्रेवस्टोन दोजी बना है। ओके, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना है। मार्केट ने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से बुल रन दिखाया। बुल रन दिखाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेवस्टोन दोजी, उसके बाद स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के बाद ये स्पिनिंग टॉप को नीचे से देखिए, इसके स्पिनिंग टॉप के नीचे क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दे दिया। बड़े प्लेयर्स कब प्ले करते हैं? बड़े प्लेयर्स तब प्ले करते हैं जबकि उनको कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन इस प्राइस पे मिल गया है। व्हाट वाज दैट प्राइस? 22,420, 22,420। ये जो प्राइस है यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया बड़े प्लेयर्स को, तो यहाँ पे आज इसीलिए ये सेलिंग मिला। अब देखिए ये जो है ये क्या मार्क किया है, दिस इज फर्स्ट सपोर्ट एंड दिस इज द सेकंड सपोर्ट जोन। सपोर्ट कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं रहती है, सपोर्ट एक जोन रहता है, इसे हम वॉल्स कहते हैं। ये जो पहली वॉल है इसको जब पियर्स करने में सक्सेसफुल हो जाएगी तब उसके बाद ये सेकंड वॉल सपोर्ट करके काम करेगी। कौन सी वॉल है इसका? ये देखिए 22,080 से लेके 21,927 960, यस 22,970। ओके, तो ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट है, और जैसे 960 के नीचे आएगी यानी 21,960 के नीचे बैंक निफ्टी 5 मिनट के लिए या मान लो 15 मिनट के लिए अगर रुक जाएगी तो आपका नेक्स्ट टारगेट आता है क्लियरली 21,563 यानी 21,600 राउंड फिगर आप पकड़ के चलो। तो ये सपोर्ट जोन है 21,600 से लेकर 21,450 तक, ये सपोर्ट जोन है नेक्स्ट सपोर्ट। तो इस सपोर्ट जोन में बैंक निफ्टी आ सकती है। कैंडल स्टिक एक दूसरे को बैलेंस करती रहती है, तो इसीलिए ये आराम से यहाँ तक तो जरूर आएगी। ये 21,960 के नीचे जरूर ट्रेड करेगी और ट्रेड करने के बाद इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ओके, चलिए ये निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का भी ये डेली का ही चार्ट है। डेली के चार्ट में क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार का स्पिनिंग टॉप बना, और यहाँ इससे पहले क्या बना है ये देखिए, इसे अगर आप कहेंगे तो ये क्या है, ये जो बना है व्हाट इज दिस? दिस इज बेयरिश हैंगिंग मैन का। बेयरिश हैंगिंग मैन के बाद रिवर्सल होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उसने डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग कब हुआ है? यहाँ बहुत बढ़िया बुल रन होने के बाद गैप अप ओपनिंग हुआ है। ये गैप जरूर फिल होगी, इसे एग्जॉशन गैप कहते हैं। एग्जॉशन गैप जरूर फिल होने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद ये ग्रेव, इसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई दोजी कहाँ पे बना है? इसका बॉडी बहुत कम है, अगर बॉडी थोड़ा ज़्यादा होता तो उसे हम बियरिश हैंगिंग मैन कहते थे। अभी ये ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई दोजी कहाँ पे होना चाहिए था? अगर मार्केट के बॉटम में होता है तो ठीक होता है, ये मार्केट के टॉप में बना है यानी ये भी रिवर्सल सिग्नल है। उसके बाद क्या हुआ है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है, यानी यहाँ पे जो बुल्स एक्टिव थे उनको पूरी तरीके से यहाँ ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद वापस स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप के बाद ये दोजी बना है, दोजी के बाद वापस स्पिनिंग टॉप बना है। ये सब क्या है, ये दिस ऑल एंटायर अपीयर्स टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बड़े प्लेयर्स ही करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपको मार्केट में विनिंग पोजीशन के लिए बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, that is what strong hands are doing, that you should be able to identify well in advance। अब यहाँ से देखिए आपको निफ्टी नीचे की तरफ आके कहाँ तक आएगी, 10,707 तक आ सकती है। और ये जोन कौन सा है, 707 से लेके 631। 10,707 से लेके 10,631 तक
निफ्टी जरूर आने की कोशिश करेगी और ये गैप फिल करने की कोशिश जरूर करेगी। अब इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस आज का जो टॉप है इससे थोड़ा सा ऊपर यानी 905 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट आपको 10,707 से लेके 10,631 ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और जब इसके नीचे ट्रेड करेगी निफ्टी तो आपका उसके बाद का टारगेट आता है 10,327 से लेके 10,221। तो ये टारगेट्स भी आने की संभावनाएं पूरी तरीके से है। अब ये एक ही दिन में आएगा क्या? नहीं, एक दिन में नहीं आएगा। ये पोजिशनली आपको विथ stop losses and trailing stop losses and with proper risk management only you will be able to catch this entire position. Okay, तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक आज यूज की है मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे। कैंडल्स को अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से तो आप आराम से इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर किसी को कोई और भी इंडिकेटर चाहिए तो इंडिकेटर्स आप और भी लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे लगता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न इज द बेस्ट मेथड टू डू द एनालिसिस। तो आज मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ही एनालिसिस करके रख रहा हूँ। चलिए, अगर आपको ऑप्शन चेन का भी स्टडी करना है तो हम ऑप्शन चेन भी स्टडी कर लेते हैं। ओके, निफ्टी का ऑप्शन चेन हम पहले स्टडी कर लेते हैं। 10,802 ये स्पॉट पे क्लोज हुआ है निफ्टी। और यहाँ पे क्या है? ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे क्या है? स्ट्राइक प्राइस ये देखिएगा। निफ्टी की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि 10,900 स्ट्राइक प्राइस पे 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। 25,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन। और आज दिन भर में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की करीब 5 लाख, क्योंकि 4,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए। और यहाँ पे 10,800 पे देखिए -1,72,800, यानी यहाँ पे इन लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ कम हो गया है। कहाँ पे हुआ है वो? 10,800 के स्ट्राइक प्राइस पे अनवाइंडिंग हुआ है 1,72,000 कॉल्स का। चलिए पुट में हम देख लेते हैं पुट में क्या है। पुट में यहाँ पे 26,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यानी 10,700 पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। और आज दिन भर में इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने? 7,42,950 ये कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हुए, ऐड हो गए। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है 10,700 से लेकर 10,900। सो with stop loss of 10,905 we can assume the market can try to test 10,700. ओके, ये हम ऑप्शन चेन से बता रहे हैं। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, या फिर मार्केट की बड़ी रेंज क्या निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं 7,75,000। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 22,500। 22,500 पे 7,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन। और आज दिन भर में 4,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे पुट साइड में तो पुट साइड में 5,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो खड़े हैं 21,500 पे स्ट्राइक प्राइस पे। और आज दिन भर में 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। यानी बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज पकड़ेंगे तो बैंक निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है 21,500 से लेके 22,500, ये रेंज निकल के आ रही है।
तो ऑप्शन चेन भी हमें वही बता रही है जो कि कैंडलस्टिक बता रही है। कैंडलस्टिक में हमने वही चर्चा की, कैंडलस्टिक कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। ये देखिए 21,600 से लेकर 21,471, ये हमारा क्या है, सेकंड सपोर्ट है। जैसे बैंक निफ्टी 21,960 के नीचे आती है तो उसके बाद आपको बैंक निफ्टी इस रेंज में ज़रूर आने की कोशिश करेगी। ओके, so this is the analysis based on the simple candlestick patterns. Thank you very much. Thank you for watching this video. If you like, please subscribe to my channel. Please don't forget to click on the bell icon so that you will get the notification as and when I upload any new video. Thank you very much. Thank you for watching this video.